भाई आजकल ना सब फ्रीडम के साथ वर्क करना पसंद करने लगे हैं, इसलिए ऑफिस की 9 to 5 जॉब की जगह फ्रीलांस वर्क को प्रेफरेंस देने लगे हैं। इस वजह से वर्किंग स्टाइल में काफी सारे चेंजेस आए हैं और इस फ्रीलांस लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होने के बहुत सारे कारण भी हैं, जो इसके फायदे कहे जा सकते हैं। क्योंकि फ्रीलांसर के तौर पर काम करने में इंडिपेंडेंस मिलती है, वर्क आवर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और कंफर्ट भी। लेकिन एक फ्रीलांसर की जिंदगी में कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं, जिन्हें फेस करके ही वो बेनिफिट्स का फायदा उठा पाता है। क्योंकि सक्सेसफुल फ्रीलांस करियर एस्टेब्लिश करना इतना भी आसान नहीं होता और इसे एक रात में हो जाने वाला जादू भी नहीं कहा जा सकता। एक फ्रीलांसर को अपने लिए क्लाइंट्स खुद ढूंढने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कॉम्पीट करना होता है और खुद को बेस्ट साबित करने का प्रेशर भी उन पर लगातार बना रहता है। यानी एक फ्रीलांसर होना ना तो केवल फायदे का सौदा है और ना ही केवल नुकसान का मामला है। अब ऐसे में अगर आप एक फ्रीलांसर की जिंदगी अपनाना चाहते हैं, उसे फॉलो करना चाहते हैं और इसमें सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए आपको 8 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स मिलने वाले हैं जो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो क्विक सपोर्ट की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट 8 टिप्स के बारे में। नंबर 1 पर है अपने नीश का पता लगाइए। सक्सेसफुल फ्रीलांसर करियर के लिए पहला स्टेप अपनी नीश को फिगर आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रीलांस राइटिंग करने के लिए बुक राइटिंग नीश परफेक्ट रहेगा, या केस स्टडीज या फिर हेल्थ केयर एंड मेडिकल राइटिंग जैसा कोई भी नीश। आपको ये चुनना होगा और इसे चूज करते समय आप अपनी एक्सपर्टीज के एरिया को कंसीडर करें। अपने वर्क एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड नॉलेज और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की कंपनीज या क्लाइंट्स के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस के बेस पर आप इस नीश को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2 पर है अपनी वर्क रेट्स को सेट करें, यानी कि अपने काम का जो बजट है उसे सेट करें। बहुत बार फ्रीलांसर्स ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेने के लिए बहुत ही कम कीमत पर काम सेट कर लेते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि उन्हें अच्छे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर क्लाइंट एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहता है, जो उसके प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सके और हाई क्वालिटी रिजल्ट डिलीवर कर सके। इसके लिए वो गुड प्राइस भी पे करने को तैयार होता है। इसलिए अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए रेट्स को सेट करें और अपने एक्सपीरियंस के इम्प्रूव होने के साथ इन रेट्स को एडजस्ट भी करते रहिए। नंबर 3 पर है अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड कीजिए। जी हाँ, आज बहुत कुछ ऑनलाइन हो चला है, तब आपको भी एक प्रोफेशनल के तौर पर ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी ही होगी। और फिर फ्रीलांसर्स के लिए मोस्ट पावरफुल टूल्स में से एक है इंटरनेट, जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही इजी है और इन पोर्टफोलियोज के जरिए आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज तक उन क्लाइंट्स की अप्रोच बनाना आसान हो जाता है जो फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि केवल पोर्टफोलियो बना देने से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको अपने पोर्टफोलियो पर लगातार काम करते रहना भी जरूरी होगा। इसके लिए आप न्यू प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के साथ अपने पोर्टफोलियो पर वीकेस्ट प्रोजेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट से रिप्लेस करते जाइए। अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए मॉकअप्स क्रिएट कीजिए। फ्रीलांसर, फाइवर और अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग साइट्स पर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के अलावा आप लिंक्डइन का यूज करके प्रोफेशनल कनेक्शंस भी बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपने नाम और वर्क को लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं और बेस्ट क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4 पर है कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कीजिए। न्यू क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलने पर आप कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें दोनों साइड्स की एक्सपेक्टेशंस मेंशन हो, जैसे कि एक फ्रीलांस राइटर कितनी बार करेक्शंस कर सकता है, कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करना होगा और कितने टाइम में पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ऐसी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली बताई गई हो। दोनों साइड्स कैसे कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करेंगे ये भी बताया गया हो और कम्युनिकेशन टाइप फोन कॉल्स होंगे या ईमेल्स, इसे भी क्लियर किया जा सकता है। वैसे आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इनसफिशिएंट टर्म्स वाला एग्रीमेंट आपको लॉस में ले जा सकता है, इसलिए केयरफुली एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को बनवाइए। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसमें जोड़ते जाइए। दोनों साइड्स की एक्सपेक्टेशंस को इसमें शामिल कीजिए ताकि दोनों के कंफर्ट और बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट पर फाइनल डील हो सके। नंबर 5 पर है अपने क्लाइंट्स को रेगुलरली अपडेट देते रहिए। जब आप एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दें, तब अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपने क्लाइंट्स को रेगुलर अपडेट करते रहें।
आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर इस तरह की गाइडलाइन हो तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते रहें। और अगर प्रोजेक्ट में किसी भी तरह के चेंजेस हो तो क्लाइंट को तुरंत अपडेट करें। अगर आपको डेडलाइंस को एडजस्ट करने की जरूरत पड़े तो भी उन्हें इन्फॉर्म करें और कम्युनिकेशन को क्लियर बनाए रखें। नंबर 6, रेफरल्स की रिक्वेस्ट करने में झिझकिए मत। जब आपको सेटिस्फाइड क्लाइंट्स मिलने लग जाए तब अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर रेफरल्स की रिक्वेस्ट जरूर करें। उन्हें ये बताना जरूरी है कि उनके किसी साथी को अगर ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की जरूरत हो तो आप इसके लिए अवेलेबल होंगे, और अगर वो आपके वर्क से सेटिस्फाइड होंगे तो आपको जरूर न्यू क्लाइंट्स से मिलवा देंगे। आप अपने क्लाइंट्स से रिव्यूज भी ले सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो, पर्सनल बिजनेस वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट्स पर भी शो किया जा सकता है। नंबर 7, अपना एक स्केड्यूल सेट करें। फ्रीलांसर के तौर पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको कौन से तरीके अपनाने चाहिए ये तो आपने जान ही लिया है, लेकिन ये समझना भी तो जरूरी है कि प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करके देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है और कंसिस्टेंसी भी। तो फ्रीडम ज्यादा मिलने पर लेस प्रोडक्टिव होने का रिस्क भी तो बढ़ जाता है, और हर किसी के मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कोई रात में अच्छा काम कर सकता है तो कोई दिन के कई पार्ट्स में वर्क को डिवाइड करके परफॉर्म करता है, और कोई अर्ली मॉर्निंग में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो ऐसे में अपने लिए सही स्केड्यूल सेट करके आप हर दिन कंसिस्टेंट रहते हुए डेडलाइन तक वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 8 पर है सीखते रहिए और अपनी स्किल्स को एक्सपैंड करते रहिए। एक फ्रीलांसर के तौर पर अपनी स्किल्स को एक्सपैंड करने का बेस्ट तरीका नए और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को लेना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर के प्रोजेक्ट्स लेकर आप न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे, और न्यू क्लाइंट्स के साथ वर्क करने से आपको न्यू आइडियाज और न्यू पर्सपेक्टिव्स भी मिलेंगे, और इस तरह आप ज्यादा स्किल्ड भी बनते चले जाएंगे। इसलिए अपनी इस फ्रीलांसर जर्नी को शुरू करने से पहले इसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने और उनसे पार निकलने के लिए तैयार हो जाइए। सीखते रहने का एटीट्यूड डेवलप कीजिए, अपने क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल रहिए, क्वालिटी वर्क डिलीवर कीजिए, अपने वर्क प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाए रखिए, और अपने क्लाइंट्स से फीडबैक्स लेने के लिए हमेशा ओपन रहिए। तो इस तरह इन 8 हेल्पफुल टिप्स की मदद लेकर के आप अपनी फ्रीलांसर बनने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। वैसे आपकी तरफ से कोई एडिशनल टिप है या आपने पर्सनली इस पर काम किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय द वे, वीडियो को आपने लाइक कर दिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल यही प्लान कर रहे होते हैं कि हम कौन सा काम शुरू करें, किस कैटेगरी में करें, तो उन्हें ना काफी मदद मिलेगी। बाकी और भी ज्यादा मदद आपको भी मिल सकती है आगे ग्रो करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपने अगर अभी तक क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ ये काम कर ही दीजिए। हो सकता है कि अक्सर आप वीडियोस देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहा, सो ये गलती ना हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपने टॉपिक्स, अपने सवाल हमें भेजते रहिए। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।